10th क्लास। सो आज हम साइंस का 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है लाइफ प्रोसेस। अब देखिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ एक डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब वो डिफरेंस क्या है कि जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग थिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, जो कि कुछ लाइफ प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे लिविंग थिंग्स में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या उनमें क्या होता है, उनमें ग्रोथ होती है, ठीक है। तो लाइफ से रिलेटेड कुछ उनकी एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो परफॉर्म करती हैं, और वही एसेंशियल थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग मैटर में और लिविंग थिंग्स में वो डिफरेंस क्रिएट करती हैं, राइट। तो जो लिविंग प्रोसेस है उनकी कुछ एक बेसिक फंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि वो कुछ एसेंशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनके सर्वाइवल के लिए। ये जितनी भी एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं ये किस लिए हैं, लिविंग थिंग्स किस लिए करते हैं, फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। अब जैसे जो लिविंग फॉर्म्स हैं, ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, वो सभी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, राइट। अब जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, चाहे वो बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, चाहे वो बड़ा एनिमल ले लीजिए, ठीक है। वो अपने सर्वाइवल के लिए एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, बट उनको वो एक्टिविटी जो वो परफॉर्म करते हैं उनके लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, दे नीड एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाने से, फूड से। तो उस फूड को हम एक हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो है न्यूट्रिशन, राइट। तो अगर हम देखें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अभी हम उन एक्टिविटीज़ को लिखेंगे जो वो परफॉर्म करते हैं। दीज एग्जिबिट वो काफ़ी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, बट हम वो मेंशन करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी को क्या करते हैं, उनकी क्या होती है, न्यूट्रिशन, फूड होती है, वो खाना खाते हैं, ठीक है। या तो वो खुद बनाते हैं या फिर वो डिपेंडेंट होते हैं, राइट। सेकंड है रेस्पिरेशन, सांस लेना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो कोई लिविंग क्रिएचर नहीं है जो सांस ना लेता हो, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज होते हैं, वो ब्रीथ करते हैं। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, देखिए अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें भी जो है वेस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू जो है वो फूड, वाटर, मिनरल्स जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो किस में जाता है, ब्लड में जाता है, वेन्स के थ्रू, ठीक है। देन ब्लड सर्कुलेशन, ऑब्वियसली जो एनिमल्स हैं या जो ह्यूमंस हैं उनमें जो लिक्विड फॉर्म है वो क्या है, ब्लड है, ठीक है। ब्लड काफ़ी कुछ कैरी करता है, ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल भी कैरी करता है जिसको वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। जितना भी फूड इनटेक होता है तो उससे जो वेस्ट निकलता है वो हम कैसे करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी अब जो ऑर्गेनिज्म है उनका भी एक लाइफ स्पैन होता है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने लाइफ स्पैन तक ही जीवित रहता है, उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
राइट। अब देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि जो भी बॉडी है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, तो जितनी भी उनके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, वो सिमेट्रिकल होती हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है ना, तालमेल होता है। ऐसे नहीं कि हम कर कुछ रहे हैं और हम बोल कुछ रहे हैं। तो जैसे हम कहेंगे, जैसे हम बोलेंगे, या जैसे जो भी एक्टिविटी हम करेंगे, उसमें क्या होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन अगर मैं आपसे पूछूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्या आएगा, फूड, ठीक है, कि जो हम खाना खाते हैं हम उसे न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। बट न्यूट्रिशन सिर्फ एक इनटेक का प्रोसेस नहीं होता कि आपने सिर्फ खाना खा लिया, उसका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो वी कैन से इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक, राइट। खाना खाते हैं, इनटेक कर रहे हैं, एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज भी करे, ठीक है। तो तभी हमें एनर्जी मिलेगी। अगर उस फूड के न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमें नहीं मिलेगा, वो एज अ वेस्ट निकल जाएगा, राइट। सो इट इज़ अ प्रोसेस of intake as well as utilization of nutrients by an organism, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जिसमें हम खाने को इनटेक करते हैं और साथ के साथ उसका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होता है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कुछ एक इवेंट्स आते हैं, फूड जो ब्रेक डाउन होगा तभी तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे हमें। सो दिस इंक्लूड्स, सबसे पहले क्या होगा, जो भी फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होगा। सो ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, किसमें, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होना छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो ईजिली डाइजेस्टेबल है, ठीक है, और उनका एब्जॉर्प्शन होना बॉडी में, एंड देयर एब्जॉर्प्शन ठीक है। अब देखिए जो फूड है, जो हम फूड खाते हैं, वो ना सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एनर्जी भी हमें दे रहा है। जो फूड है, फूड प्रोवाइड्स अस न्यूट्रिशन, और उस न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है। क्योंकि देखिए जो फूड है हम जैसे काफ़ी तरह की फल सब्जियां खाते हैं, ठीक है, अनाज हम कई तरह का खाते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि जैसे मान लीजिए कोई एथलीट पर्सन है, ठीक है, कोई खिलाड़ी है, एथलीट है, तो उसको वो अपने हिसाब से डाइट लेता है, ठीक है। अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है जो बेबी को फीड करती है, उसका न्यूट्रिशन अलग है, ठीक है। कोई बुज़ुर्ग इंसान है, ओल्ड एज है, उसका न्यूट्रिशन अलग है। तो हर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनिजम्स की डाइट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उनको खाने की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, हम प्लांट से स्टार्ट करते हैं। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। देखिए प्लांट्स जो हैं, ठीक है, अब आप प्लांट्स आते हैं, आप लोग क्या कहोगे कि मैम ये तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं सनलाइट से।
बट इसके अंदर भी जो है वो कैटेगरीज होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, राइट, और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। देखिए जो ऑटोट्रॉफिक है उसमें भी ये दे आर सब कैटेगराइज्ड और सब डिवाइडेड, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में क्या आता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाए, जिसमें आपके के सारे ग्रीन प्लांट्स आ गए हैं, ठीक है, और इसमें सभी एल्गी भी आ गए हैं, और वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब केमिकली सिंथेसाइज्ड फूड जो लेते हैं, ठीक है, इसमें आपका बैक्टीरिया है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है, और काफ़ी और भी हैं, इसमें मीथेन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, राइट। सो फोटो ऑटोट्रॉफिक, देखिए फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या आ गया, हमारे मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आ गए, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, एंड ऑल एल्गी, ठीक है, और कुछ एक एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्लियर। और कीमोट्रॉफिक में कीमो ऑटोट्रॉफिक, इसमें क्या आ गए, इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, राइट, देन सल्फर बैक्टीरिया जो केमिकली अपना फूड लेते हैं, ठीक है, मीथेन बैक्टीरिया, राइट, देन हाइड्रोजन बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और एक होता है आयरन बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया वो सब बैक्टीरिया हैं जो केमिकली, जो कीमोसिंथेटिक जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनका, ठीक है। और अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉफिक की, तो हेट्रोट्रॉफिक के अंदर क्या इंक्लूड होंगे, जो भी आपके पैरासाइटिक हैं, ठीक है, पैरासाइटिक है, राइट, देन आपकी सेप्रोफाइटिक है, इट्स सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है, और उसके बाद होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक। देखिए अगर हम इस वर्ड को ब्रेक कर दें, ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फूड, ठीक है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms prepare or make their own food, ठीक है।
अब इसमें खाना कैसे बनाते हैं? देखिए, जो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वो कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, दीज आर कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, इन द presence of sunlight and chlorophyll, right? अब देखिए, ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी क्या है? दो कैटेगरी हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और दी कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? दोज जो क्या यूटिलाइज करते हैं? सनलाइट, दोज विच यूटिलाइज सनलाइट फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, और ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? जो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, देयर फूड, ठीक है, जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। देखिए, इसमें क्या इक्वेशन आती है? जो ऑक्सीजन होती है, सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 जो होती है, ठीक है, और वो किसके साथ मिक्स होती है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, प्लस आपकी जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी जो सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट के साथ और क्या होता है? क्लोरोफिल, ठीक है, और ये क्या दे देंगे? C6H12O6, राइट, प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस वाटर, ठीक है। अब अगर इसको बैलेंस करें, आपका 6 राइट, ठीक है। ऑक्सीजन, water and plus sunlight, and with the help of chlorophyll plants get their food, ठीक है। देखिए, कुछ एक जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं खाना, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जो खाना ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स के नाम से भी डिनोट करते हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो इन्हें हम होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, राइट। इसे हम क्या कहते हैं? होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड आता है हमारा कीमो ऑटोट्रॉफ।
कीमोटोट्रॉफ क्या होते हैं? देखिए बेसिकली ये वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो नॉन ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि सम नॉन ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा इसके? जैसे सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया ये नॉन ग्रीन बैक्टीरिया है, लाइक सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये केमिकल एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड को ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। राइट, दीज यूज chemical energy to prepare their food. ठीक है। अब देखिए ये केमिकल एनर्जी है तो ऑब्वियसली रिएक्शंस तो होंगी इसमें, ठीक है। तो क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो क्या करते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कीमोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब इन्हें लाइट एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, इनको लाइट एनर्जी नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो दीज बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, ठीक है। एंड दीज बैक्टीरिया do not require light energy as a source of energy, ठीक है। इन बैक्टीरिया जो नॉन ग्रीन बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरियाज को सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, इसमें जैसे सल्फर है, वाटर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। दे डोंट नीड क्लोरोफिल, दे डोंट नीड लाइट एनर्जी, ठीक है। तो दिस विल फॉर्म right, राइट। प्लस इसमें जो जितना भी अमाउंट जो है वो एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपके हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की दो पार्ट्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड द कीमो ऑटोट्रॉफ्स। नाउ वी विल डिस्कस heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic. So heterotrophic mode of nutrition को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? It is a mode of nutrition, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं? In which organisms, ठीक है, these ही derive करते हैं, they do not prepare, they do not make, they derive their food, ठीक है, they derive their food from some other animals या plants, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना वो डराइव करते हैं, ठीक है, कहीं और से लेते हैं, या तो वो कोई और दूसरा एनिमल होता है या कोई दूसरा जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए खुद का खाना हम कैसे बनाते हैं भाई? अगर हम खाना तो बनाते हैं मगर हम वो डराइव करते हैं, जो या तो वेज होते हैं, प्लांट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए,
ठीक है, या वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जैसे जो एनिमल्स को जो मीट या फ्लैश खाते हैं, ठीक है। सो अब अगर हम इसकी बात करें तो हमने इसकी 3 सब कैटेगरी डिवाइड की थी, पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक एंड दी होलोजोइक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे होलोजोइक। देखिए इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें जो इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, वो बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और जो एसिमिलेशन होता है दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, राइट। सो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन भी जो है वो क्या होते हैं, वो होलोजोइक होते हैं। सो इसमें जो नरिशमेंट होता है, it is a mode of nutrition in which ingestion, अब देखिए हम खाने को इनटेक करेंगे, ठीक है, हम खाने को इनटेक करेंगे, हम नरिशमेंट लेंगे, वो नरिशमेंट, वो फूड जो है फिर फर्दर डाइजेस्ट होगा, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होंगे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है और उसका क्या होता है, उसका एसिमिलेशन होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है ना, हम खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर वही फूड एसिमिलेट हो रहा है, तो वो कहाँ हो रहा है, इनसाइड दी बॉडी, ठीक है। सो दिस टेक्स प्लेस इनसाइड दी बॉडी, ठीक है। और जो इंजेस्टेड मैटर है, ठीक है, वो फाइनली क्या हो रहा है, हम उसको एसिमिलेट और एब्जॉर्ब और एसिमिलेशन के बाद वो क्या हो रहा है, हम उसको इजेस्टेड कर देते हैं, ठीक है। इजेस्टेड का मतलब होता है एक्सक्रीशन, उसको बाहर निकाल देना, एक्सक्रीट आउट कर देना, ठीक है। सो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो दिस इंक्लूड्स अमीबा, ठीक है, ह्यूमन, या अगर हम इसकी बात करें तो जो भी मतलब वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। सो वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स, क्लियर, ठीक है। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है। सो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ये एब्जॉर्ब होता है कहाँ से, जो डेड या डिकिंग ऑर्गेनिजम्स या डेड डिकिंग मैटर होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, ठीक है, उनकी हेल्प से जो डेड डिकिंग मैटर है उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो दे एब्जॉर्ब, राइट, ऑर्गेनिक मैटर, कहाँ से करेंगे, फ्रॉम डेड एंड ticking organisms, the help of ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी है, राइट। देखिए सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड डिकिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे फीड करते हैं, ठीक है, इसलिए उनको सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉफिक्स भी कहा जाता है, सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है फंगी एंड द बैक्टीरिया,
थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन था हेटेरोट्रॉफिक में पैरासिटिक। तो पैरासिटिक क्या है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, या तो वो डिराइव करेंगे या वो एब्जॉर्ब करेंगे अपने मतलब न्यूट्रिशन को कहाँ से, दूसरे लिविंग एनिमल्स या प्लांट से। सेप्रोट्रॉफिक में क्या था, डेड और डिकिंग पे वो फीड कर रहे हैं, मगर ये पैरासिटिक में क्या होगा, वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे ही अपना खाना जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, सो पैरासाइट्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब और डिराइव, कुछ भी कहिए आप, या तो वो एब्जॉर्ब करेंगे या वो अपना खाना डिराइव करेंगे देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें, जैसे प्लाज्मोडियम है, ठीक है, राउंड वॉर्म है, ये सब क्या है, ये पैरासाइट्स हैं, राइट। देखिए अब वो अपना खाना एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, ड्राइव कैसे करेंगे। ठीक है, ये एक मतलब आप ये लगा लीजिए कि बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पैरासाइट्स की। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लिव करते हैं, या तो वो इन प्लांट्स पे या एनिमल्स की बॉडी के ऊपर होंगे या उनके इनसाइड होंगे, अंदर होंगे। ठीक है, तभी वो अपना खाना एब्जॉर्ब या ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पैरासाइट्स हैं वो कहाँ रहते हैं, या तो वो एनिमल या जो होस्ट है, देखिए इनको हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को इनको हम होस्ट भी कहते हैं। होस्ट वो बॉडी होती है जिसके ऊपर या अंदर पैरासाइट्स रहते हैं। ठीक है, तो वो दो बेनिफिट ले रहे हैं, एक तो उसकी बॉडी के ऊपर रह रहा है, चाहे वो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, बॉडी के ऊपर या उसके अंदर वो रहता है, प्लस वो उस पर रह भी रहा है और उससे वो अपना खाना भी ले रहा है, जो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, जो पैरासाइट्स होते हैं देखिए वो टोटली अब वो रह भी उसके ऊपर है, उससे अपना न्यूट्रिशन भी ले रहा है, तो क्या वो टोटली डिपेंडेंट है। ठीक है, टोटली डिपेंडेंट है इस केस में जहाँ पे वो रहते भी हैं। ठीक है, और कुछ एक जो है वो पार्शली डिपेंडेंट होते हैं, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जांपल था ना प्लाज्मोडियम रिंग वॉर्म। ठीक है, तो और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो एक और एग्जांपल है इसका कस्क्यूटा। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ प्लांट, ये भी एक पैरासाइट है। ठीक है, देखिए अगर हम एनिमल्स की बात करें तो सबसे कॉमन एनिमल क्या हो जाता है, लीच। आपने देखा है ना, जिसको लीच में हिंदी में हम जोक भी बोल देते हैं, जोक, नॉट JOKE, राइट। जोक क्या होता है, जो लीच क्या होती है, वो होस्ट बॉडी पे क्या करती है, रह के वो उसका ब्लड एब्जॉर्ब करती है ना, ब्लड सोक करती है। तो जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो डिपेंड करते हैं किस पे, ब्लड के ऊपर, दूसरे एनिमल्स को, उन्हें हम कहते हैं सेंग्वीवोर्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये टर्म। सेंग्वीवोर्स, सेंग्वीवोर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स विच डिपेंड on the blood of other animals। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंग्वीवोर्स। ठीक है, जैसे लीच है, लीच, मॉस्किटो ऑब्वियसली, ठीक है, या बेड बग, राइट। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंग्वीवोर्स। क्लियर। सो दिस कंप्लीट द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उनमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी रिएक्शंस होती है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी कैसे अपना खाना बनाते हैं, वो हम सारी नेक्स्ट लेक्चर में वो डिटेल्स में करेंगे।